आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सब्सक्राइब और दूसरा शब्द है अनसब्सक्राइब। देखिए, सब्सक्राइब शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है और साथ ही हमने दो प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, भले ही जो इंग्लिश के शब्द हैं सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, लेकिन इनके बहुत ही गहरे अर्थ इसलिए हैं क्योंकि आजकल तो आप देखोगे ना कि सोशल मीडिया का जमाना है। इस सोशल मीडिया में देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक प्लेटफॉर्म है, विशेष रूप से ये यूट्यूब पे, यहाँ प्रतिदिन ही हजारों वीडियो प्रसारित होती हैं और उन हजारों में ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप सभी भाई बहनों की शुभकामनाओं से, सहयोग से हम भी देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में लगभग पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से कुछ ऐसी ही स्थितियां हम भी पेश करते आए हैं। और अक्सर आरंभिक दिनों में तो मैं अक्सर आप भाई बहनों से भी विनती करता था कि मेरे आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करो और अन्य भाई बहनों को भी प्रेरित करो। हालांकि पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से जैसे जैसे कुछ स्थितियों का विशेष ज्ञान परमात्मा की प्रेरणा से होने लगा, तो अब हम अक्सर इन सभी स्थितियों को, यानी कि सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की स्थितियों को हम कोई विशेष महत्व नहीं देते। लेकिन ये सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब दो शब्द ऐसे हैं जिसने मुझे कुछ वीडियो को विशेष स्तर पर बनाने की एक प्रेरणा दी है। क्योंकि सब्सक्राइब शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, इसका अभिप्राय क्या है कि ये शब्द सत्वगुण से संबंध रखता है, परमात्मा से संबंध रखता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में सात्विक बनना अनिवार्य है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण, ये प्रकृति के दो गुण ये बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण के साथ एक मुक्तिदायक शब्द कहा गया। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में जहां तक कहते हैं कि ये एक लाभदायक स्थिति है सत्वगुण से जुड़ना, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण में स्थित होना अनिवार्य है। और शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं कि रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है, विषय भोगों की आसक्ति में एक मनुष्य फिसलने की उसकी संभावना अधिक होती है। तो उन स्थितियों से बचने के लिए, उन मौनात्मक स्थितियों से, उन भोगात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए, रात की मौनात्मक स्थितियों को अक्सर हम हानिकारक स्थितियों से जोड़ते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति को हम लाभदायक स्थितियों से जोड़ते हैं। और हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि अपने जीवन में शुद्ध कमाई करो। ये शुद्ध कमाई तो तभी आरंभ होती है जब आपका हमारा कारण शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होने लगता है। यदि कारण शरीर पवित्र नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, बिगड़ने लगता है, या बिगड़ने का अभिप्राय कर्माशय के बिगड़ने से है, संस्कारों के बिगड़ने से है। देखिए, जब हम संसार को सब्सक्राइब करते हैं, अब देखिए दूसरा शब्द हमने काले रंग से सब्सक्राइब लिखा है, ठीक सफेद से नीचे हमने सब्सक्राइब को काले रंग से दर्शाया। भले ही उस सब्सक्राइब से पहले हमने सफेद रंग का एक अन्य शब्द लिखा है, यानी कि अनसब्सक्राइब। देखिए, सत्वगुण मुक्तिदायक गुण है, यानी कि आपको में गुरु से जुड़ना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। किस लिए? ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा से जोड़ती हैं।
देखिए, आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब कर लो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कहीं भी कोई दूर दूर तक कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझते हुए सत्वगुण को सब्सक्राइब करना है, गुरु को सब्सक्राइब करना है, शास्त्रों को एक सब्सक्राइब करना है, यानी कि उनको पढ़ना है। देखिए, सब्सक्राइब करने के विभिन्न भावार्थ आपने समझने, क्योंकि हम तो देखिए शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को देते हैं, और अर्थों से भी अधिक महत्व हम शुरू से ही भावार्थों को देते हैं, क्योंकि भावार्थ एक ज्ञान की शुद्धतम स्थिति है। देखिए, शास्त्रों में तो ज्ञान के संबंधित 3 बातें विशेष स्तर पर समझाई गई हैं: शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष या अनुभव प्रमाण। देखिए, ये स्थितियां आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर भी समझ सकते हो। देखिए, ये माया त्रिगुणात्मक है। इस त्रिगुणात्मक स्थितियों का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों को समझना है। यूं तो देखिए, तमोगुण कहीं भी कोई निंदा की स्थिति नहीं, जबकि हम तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं इसकी उपेक्षा करो, इसके प्रति उदासीन रहो। और तीसरी बात, सत्वगुण की बार बार कहते हैं प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। किस लिए? ताकि हम प्रशंसा करते करते उससे जुड़े। आज मनुष्य देखिए सत्वगुण की प्रशंसा करता दिखाई नहीं देता, वो रजोगुण की प्रशंसा करता है। और आजकल तो कुछ कलयुग की स्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ती जा रही है कि मनुष्य तमोगुण की भी प्रशंसा करने लगा है। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है: धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन सभी स्थितियों से हटने की, बचने से दूर रहने की सलाह दी है। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपने सब्सक्राइब नहीं करना, जुड़ना नहीं है। देखिए, आज हम सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब को विभिन्न स्थितियों में, जैसे जैसे परमात्मा गुरुओं का आशीर्वाद इस वीडियो विशेष को बनाते समय बना रहता है, वैसे वैसे शब्द सहज ही जीभ पे आते आते वो इस वीडियो में अपना एक स्थान ग्रहण करने लगते हैं। इसीलिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में भी जहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ से भी ज्ञान सुनने को मिले, चाहे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के चैनल से मिले या किसी भी अन्य चैनल से, किसी भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से आप जुड़ो, यानी कि ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ो, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता है। क्योंकि ज्ञान तो आपके हमारी आत्मा का एक नित्य गुण है। उस गुण को हम आवृत कर चुके हैं, ढक चुके हैं। देखिए, आपके हमारे घरों में बल्ब ट्यूब द्वारा प्रकाश होता है, और ये प्रकाश हम कब करते हैं? जब कुछ अंधकार में स्थितियां होती हैं, या दिन में कभी कुछ धुंधली स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। देखिए, शाम को तो सूर्य अस्त होते ही हम सर्वप्रथम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। प्रकाश का अभिप्राय क्या? जैसे देखिए, पुस्तकें भी शब्दों द्वारा जो आपको हमें ज्ञान देती है ना, उसके नीचे क्या लिखा होता है? प्रकाशक, यानी कि वो शब्दों द्वारा आपको ज्ञान देते हैं। इसी तरह शब्दों की स्थितियां बहुत ही आरंभिक स्तर पे है। ये वीडियो को भी जो आप सुनते हो, पढ़ते हो, देखिए, वीडियो के नाम को पढ़ते हो, वीडियो के नाम के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में 10, 15, 20, 50 लाइनें अक्सर पिछले कुछ वर्षों से हमने लिखना आरंभ किया है, उनको आप पढ़ते हो। और इसी तरह इन वीडियो को आप सुनते हो। देखिए, सुनना, पढ़ना, ये सभी स्थितियां ज्ञानमय स्थितियों से जोड़ते हैं। अक्सर हम स्कूल में भी तो देखिए अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पे जो जो लिखा जाता है उसको पढ़ते हैं, पुस्तकों पे जो जो लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं, कापियों में आप और हम जो लिखते हैं उनको पढ़ते हैं, और इसी तरह हम सुनते हैं। देखिए, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ जहाँ हम क्लास कक्षा में कुछ पढ़ते हैं, देखिए, अब कक्षा से ही मुझे बात ध्यान आई, हमने अपनी इन लगभग 2400 वीडियो में जो आरंभ किया था वो 001 कक्षा नंबर से किया था। फिर 00, 2, 3, 4 करते करते ये कक्षाएं हमारी आज 2400 के आसपास पहुंच चुकी हैं। यानी कि कक्षा का अभिप्राय क्या है? ये एक ज्ञान के स्तर हैं। जैसे जैसे आप ऊंची कक्षा में पहुंचते जाते हो तो उतना उतना आपका हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह आपने, हमने देखी अपने
स्थूल शरीर से फिर आगे कहाँ जाना है, अगली कक्षा में सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि के स्तर पर। फिर उससे अगली कक्षा क्या है, आपकी कार्य शरीर की स्थिति है, वो संस्कारों की स्थिति है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, ताकि उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन स्वाध्याय होना आरंभ हो। देखिए, जब हम चिंतन मनन करते हैं, वो एक अनुमान की स्थितियां होती हैं, एक शोध की स्थितियां जब बनने लगती हैं। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में जहां तक भी कहा है कि धर्म के जो गूढ़ रहस्य को वही मनुष्य समझ पाता है जो धर्म की स्थिति पर शोध करता है, उस पर गहरा चिंतन करता है। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते जाओ। ये कर्तव्य कर्म का पालन होने से आपके बड़ी सात्विक स्थिति रहती है, जीवन अनुशासित रहता है। तो फिर गुरु के प्रवचनों को सुनने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की एक मन में जिज्ञासा बनी रहती है। ये सभी स्थितियां परमात्मा की ओर ले जाती हैं। यानी कि जब हम परमात्मा को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसीलिए तो हमने देखिए सब्सक्राइब शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। और लेकिन आगे हमने दो प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा दिए कि मनुष्य परमात्मा से जुड़ना ही नहीं चाहता, परमात्मा को सब्सक्राइब करता ही नहीं। देखिए, ये तो हम ये जो जितने भी चैनल हैं, इनको आप 1 को सब्सक्राइब करो, 10 को करो, 100 को करो, 1000 को करो, लाखों करोड़ों जितने मर्जी चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। यदि हम परमात्मा को ही सब्सक्राइब नहीं करते, देखिए परमात्मा को हमने अनसब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि अनसब्सक्राइब के साथ हमने देखिए अन्य शब्द को सफेद रंग से जोड़ा है और सब्सक्राइब शब्द को हमने काले रंग से जोड़ा है। यानी कि हमने परमात्मा से विमुखता बना रखी है, परमात्मा से हम जुड़ते नहीं है, परमात्मा को हमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और सब्सक्राइब किसको किया हुआ है, संसार को, संसार से हम जुड़े हुए हैं। तभी तो आपके मेरे जीवन में ये लोभ संग्रह महासंग्रह की स्थितियां बनी रहती हैं। यानी कि आपका हमारे जो 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष का लक्ष्य बनता ही नहीं। जब मोक्ष का लक्ष्य नहीं होता तो फिर आपका हमारा ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय विषय भोगों की कामनाओं से है। आज कामनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मनुष्य 24/7 यानी कि 7 दिन 2400 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, तीसरा। यानी कि इन सभी स्थितियों में ही मनुष्य छलांगे लगाता रहता है। जब ये छलांगे लगाने का आपका मेरा स्वभाव बन जाता है, भोगने की प्रवृत्ति निरंतर जगी रहती है, तो फिर हम परमात्मा से विमुख होते रहते हैं। यानी कि परमात्मा को आपको मैं सब्सक्राइब करना था, वो सब्सक्राइब हमने परमात्मा को ना करके संसार को सब्सक्राइब कर ली। देखिए, संसार को अनसब्सक्राइब करना है, इसलिए हमने नीचे काले रंग का जो एक सब्सक्राइब शब्द है उससे पूर्व हमने UN यानी कि अन्य शब्द को सफेद रंग से जोड़ा है, क्योंकि ऊपर हमने सब्सक्राइब को सफेद रंग से लिखते हुए 2 प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाए क्योंकि ना तो हम गुरु की बात सुनते हैं और गुरु तो शास्त्रों की ही बात बताते हैं, परमात्मा की ही बात बताते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हमने परमात्मा से हम जुड़ते नहीं, और जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते तो फिर आपके बड़ी सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। देखिए, जैसे सतोगुण परमात्मा को पाने का एक आरंभिक स्थिति है। जैसे आप IAS की परीक्षा में बैठने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए आपको आरंभिक स्तर पे एक प्रिलिमिनरी टेस्ट में बैठकर उत्तीर्ण करना होता है। जो मनुष्य उस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, ये देखिए राशि और तामसिक स्थितियां फेल होने के बराबर ही है। इन स्थितियों के हमने केवल एक भावार्थ रूप में समझा। तो देखिए, रजोगुण की कोई निंदा नहीं है, तमोगुण की भी उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है। तमोगुण में रहते हुए हम नींद लेते हैं, और नींद तो जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि वृद्धावस्था में जागो। अक्सर मनुष्य देखिए 55 अवस्था में तो अबोध रहता है, उसको भौतिक ज्ञान की भी कोई रुचि नहीं होती। अक्सर आप देखोगे ना, नर्सरी कक्षा में, पहली कक्षा में कुछ बच्चों में स्कूल जाने की कोई विशेष एक लगाव नहीं होता।
इसका अभिप्राय क्या है कि उनको भी भौतिक ज्ञान की भी कोई विशेष रुचि नहीं होती। बच्चों की रुचि किसमें होती है? खेलने में, खाने पीने में, खेल तमाशों में। और यही स्थितियां जब युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में रजोगुण प्रधान होने लगता है तो फिर वो खेल तमाशों की स्थितियां विषय भोगों में बदल जाती है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों ने एक रजोगुण से जोड़ा है। देखिए, यूं तो रजोगुण की निंदा नहीं है, लेकिन ये मर्यादा में, इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया है। और आजकल तो देखिए, जो 5 निंदनीय स्थानों में एक स्थिति क्या है? स्त्री से, जिसको लिव इन रिलेशनशिप से भी आजकल जोड़ा जाता है। क्योंकि इस विषय पर अक्सर युवा वर्ग में बहुत चर्चाएं होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में भी कुछ चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को शास्त्रों ने एक निषेध रूप में कहा है। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से 5 जो एक कार्य है, इनकी निंदा की है। जब शास्त्र निंदा करते हैं, यूं तो देखिए मांसाहार भोजन का खाने में कोई कानूनी रूप से कोई आपको दंड नहीं मिलता, लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। और आपका मेरा कर्मशय को, कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, वो तो शास्त्रों के अनुसार चलती है। देखिए, वेदों के ज्ञान में तो आरंभ में ही समझाया गया, ये करो, ये मत करो। जो करने की स्थिति है, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको हमें अनुमति दी गई है। वनस्पति द्वारा आपका हमारा भोजन निर्धारित है। उन स्थितियों के अलावा जो हम कार्य करते हैं, वो निषेध कर्म है। देखिए, निषेध कर्मों का वैसे ही जैसे आप लाल बत्ती एक निषेध कर्म है, तो निषेध कर्म होने से चलान कटता है। क्यों कटता है? क्योंकि लाल बत्ती पे हम दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, दूसरों के वाहन चालकों को हम दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। प्रकृति में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं कर्मफल सिद्धांत के अनुसार एक निर्धारित होती है। लेकिन जब हम अपनी जीविका के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, भले ही खाने वाला नहीं भी करता, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, बनाने वाले का भी लगता है, वितरण करने वाले का भी लगता है, मारने वाले का भी लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां मनुष्य को ज्ञानपूर्वक तभी समझ में आती हैं जब वो परमात्मा को सर्वप्रथम सब्सक्राइब करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। अन्यथा ये राजसी स्थितियां, तामसी स्थितियां बस यूं ही आपके हमारे जीवन में छाई रहती है। देखिए, जब हम रजोगुण और तमोगुण में ही अपना जीवन बिताते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमने संसार को सब्सक्राइब किया हुआ है। यानी कि ये जो काले रंग का हमने सब्सक्राइब शब्द लिखा है, और इस संसार को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट शब्दों में गीता में बार बार दुखालय का है। इस दुखालय से संबंधित हमने बहुत वीडियो प्रसारित किए, क्योंकि शास्त्रों में त्रिविध ताप का जिक्र आता है। तो हमने तकरीबन 3-4 वर्ष पहले एक त्रिविध ताप पे भी एक चर्चा रखी। ताप का अभिप्राय दुख से होता है, और आजकल तो देखिए तापमान कितना अधिक उछल रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपको हमें खुशी नहीं देता, दुख देता है। ताप का अभिप्राय दुख से लिया जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जैसे जैसे ज्ञानपूर्वक समझते हैं, यानी कि आपको हमें अपना रजोगुण और तमोगुण ये एक मर्यादित रखना है, शास्त्रों के अनुसार रखना है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में संतुलित रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, अनुशासित रहती हैं, यानी कि तमोगुण और रजोगुण की जो शास्त्र निंदा और उपेक्षा की बात करते हैं, वो अमर्यादित स्थितियों की है। यूँ तो देखिए, हम बार बार कहते रहते हैं ना, लगभग 5 घंटे 20 मिनट की जो एक आदर्श नींद है, वो तो आपको हमें लेनी चाहिए। देखिए, अक्सर हम 5 घंटे 20 मिनट की जो नींद के पीछे का कारण देखिए, ये जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थिति है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, और उससे पूर्व की भी एक सात्विक स्थिति होती है। इस स्थिति विशेष का हम जितना अधिक संग करते हैं, वो एक सात्विक स्थिति है, उतना आपका हमारा सत्वगुण बढ़ने लगता है। देखिए, संग का रंग सहज ही चढ़ता है, जिस गुण का हम संग करते हैं। और ये 3 गुण तो एक प्रभाव में आते हैं। अक्सर हम देखिए 4 युगों की बात करते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान समय तो कलयुग की स्थिति है। हालांकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो लगभग 5,126-27 वर्ष ही बीते। ये तो बहुत ही अभी आरंभिक स्थिति है। शेष कलयुग देखना तो अभी बाकी है।
और अक्सर मैं सतयुग को देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष से जोड़ता हूँ, और त्रेता युग को सूर्य निकलने के बाद की स्थितियों से, और दिन में जो स्थिति है उसको हम द्वापर युग से, और जैसे ही सूर्य ढल जाता है उसके बाद की स्थितियों से अंधकार में स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां आरंभ हो जाती हैं, उनको हम तमोगुण से जोड़ देते हैं। देखिए कुछ बातें शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं कहेगी, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हमने आज तक जो 2400 वीडियो प्रसारित किए वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से ही हम अक्सर ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हम जितने विषय लेते हैं उनको भी त्रिगुणात्मक स्थितियों यानी कि 3 गुणों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से ही जोड़कर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर शाम की चर्चाओं में तो हम देखिए तमोगुण को काले रंग से, रजोगुण को रंगीन रंग से और सतोगुण को सफेद रंग से जोड़ते हैं, क्योंकि आज हमने देखी कोई रजोगुण की स्थिति तो नहीं दर्शाई, लेकिन ये तामसी और राजसी स्थितियां एक विशेष दृष्टिकोण से, यानी कि सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब, यानी कि परमात्मा को आपने हमने सब्सक्राइब करना है। जब परमात्मा को सब्सक्राइब करने के लिए देखिए सत्वगुण का संग करना आवश्यक है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो फिर कार्य शरीर में इन सभी स्थितियों का एक शुभ संस्कार के रूप में एक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। और कार्य शरीर जब शुद्ध होता जाता है तो फिर कार्य शरीर की ही तो परछाई आत्मा पे होती है। आत्मा तो सभी की ही देखिए समान गुण वाली ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम कभी कभी कहते हैं ना ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है, उसका अभिप्राय देखिए कार्य शरीर से संबंधित संस्कारों से लिया जाता है। अब जो नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते मनुष्य जोनि प्राप्त करते हैं वो पापात्मा ही होती है, क्योंकि वो नीचे की जोनियों में तभी जाती है जब उनका पाप कर्मों का कर्मशय अधिक होता है, और जब कर्मशय पाप कर्मों का होता है तो उससे संबंधित बुरे संस्कार बने होते हैं। अब संस्कार नीचे की जोनियों में तो घटते नहीं है, हालांकि बढ़ते भी नहीं, लेकिन नीचे की जोनियों में तो पाप कर्मों का क्षय होते होते कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आती है चाहे लाखों करोड़ों अरबों वर्षों बाद, जोनियों बाद, लेकिन आती तो अवश्य है। तो उन जोनियों से ऊपर उन्नति करते करते जब वो मनुष्य जोनि प्राप्त करते हैं तो उनको पापात्मा शब्द से संबोधित हम वैसे ही समझाने के लिए करते हैं। और जो मनुष्य जोनि से फिर पुनः मनुष्य जोनि में आते हैं या ऊपर की जोनियों से फिर मनुष्य जोनि में आते हैं, हालांकि देखिए मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति जब पूर्ण हो जाती है तो फिर मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है, लेकिन वो मनुष्य जोनि की प्राप्ति केवल सतयुग में ही होती है, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप पर हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, यानी कि आपको हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज हम कलयुग में जी रहे हैं। अधिकांश मनुष्यों ने परमात्मा को सब्सक्राइब किया नहीं है, जुड़ा नहीं है, मन बुद्धि के स्तर पर सम्मुखता बनी नहीं है। देखिए सम्मुखता को हो, जुड़ना को हो, सब एक ही बात है। देखिए जब शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम जीपीएस ऑन कर देते हैं, ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ये जीपीएस के समान ही है, यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ, यानी कि इसको सब्सक्राइब करो, इसको अनसब्सक्राइब करो। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं, गुरु तो बार बार समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपकी हमारी धीरे धीरे शुभ संस्कार बनते जाएं जो परमात्मा की सम्मुखता बनाते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध पहले से ही है, और वो संबंध अनादिकाल से। देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। जैसे जैसे हम मूल स्वरूप में स्थित होते हैं तो आपको आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। ये एक सब्सक्राइब की स्थिति है जिस पर हमने 2 प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाए क्योंकि हमारा मन, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों संसार में ही उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ये 24 विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें बांधे हुए। इन सभी स्थितियों को आपको हमें अनसब्सक्राइब करना है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर इस संसार को, मन बुद्धि के स्तर पर इस संसार की आसक्ति को, जो
शास्त्रों में निषेधात्मक कही गई है, उस स्थिति विशेष को हमने अनसब्सक्राइब करना है। यानी कि इन सभी बुराइयों को, संसार की जो एक बुराइयां हैं, तामसी राजसी, जो एक निषेधात्मक स्थितियां शास्त्रों के अनुसार समझाएगी। यूँ तो देखिए, योगी भी मनुष्य खाना खाता है, सोता भी है, लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझते हुए इन सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा से जुड़ना है, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सब्सक्राइब की स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी परमात्मा के प्रति बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कुछ मन में आपके प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत अति अधूरी ही लगती हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।